अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में आत्मज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने एक प्रसंग पढ़ा छांदोग्य उपनिषद का अध्याय 8 खंड 8 मंत्र 1, जिसमें इंद्र और विरोचन दोनों ने प्रजापति ब्रह्मा के पास जाकर ब्रह्म या आत्मा के विषय में पूछा। तब उन्होंने पानी में जाकर देखने के लिए कहा था, है ना। तब उन्होंने बतलाया, उनको दिखाया, मतलब दिखाना चाहते थे कि तुम जो देख रहे हो या शरीर युक्त तुम जो खुद को देख रहे हो, यही ब्रह्म है, यही आत्मा है ना। प्रजापति का मतलब यह था कि यही शरीर युक्त तुम वह ब्रह्म हो या आत्मा हो जिसे तुमने पूछा है। गंभीर बात है। लोग कहते हैं ना, हम शरीर नहीं है आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, बिना शरीर के आत्मा कहीं देखी नहीं गई, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इन्होंने बारंबार हम लोगों को बतलाया कि शरीर जो दिख रहा है स्थूल रूप में अभी दिख रहा है, यही अति सूक्ष्म होकर के भी रहता है, मनोमय होकर के भी रहता है। इस शरीर को आप जो देख रहे हैं स्थूल रूप में, यह आपका स्वरूप है एक प्रकार का, है ना। यह आवरण है, यह शरीर। आप इसके अंदर में रहते हैं, मनुष्य आत्मा। यह आपकी पहचान है, यह शरीर, है ना। लेकिन लोग कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, और उनका कहना है शरीर से अलग एक शक्ति होती है। लेकिन ऐसा सदगुरुदेव कभी नहीं बतलाए। उन्होंने बतलाया यह तुम्हारी पहचान है, तुम शरीर के साथ जो दिखलाई पड़ रहे हो तुम ही ब्रह्म हो, है ना। यही बात बतलाया जा रहा है यहाँ पर भी छांदोग्य उपनिषद में। आगे पढ़ते हैं। तो हा प्रजापतिरुवाच साध्वलंकृतो सुवस्नो परिष्कृतो भूतो दशरो वे अवेक्षेथामिति तो हा साध्वलंकृतो सुवस्नो परिष्कृतो भूतो दशरा वे अवेक्षान चक्राते तो हा प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति। छांदोपनिषद अध्याय 8 खंड 8 मंत्र 2। अर्थ, फिर उन दोनों से प्रजापति ने कहा, तुम अच्छी तरह अलंकृत होकर, सुंदर वस्त्र पहनकर और साफ शुद्ध होकर अपने को जल में देखो। तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत हो, सुंदर वस्त्र धारण कर और परिष्कृत होकर जल के शकोरे में देखा। तब उनसे प्रजापति ने पूछा, तुम क्या देखते हो। वाह, कितनी सुंदर बात है ना। देखिए कितने सुंदर तरीके से सदगुरु बतला रहे हैं। तो हा प्रजापतिरुवाच साध्वलंकृतो सुवस्नो परिष्कृतो भूतो दशरा वेक अवेक्षेथामिति तो हा साध्वलंकृतो सुवस्नो परिष्कृतो भूतो दशरा वेक अवेक्षान चक्राते तो हा प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति। छांदोग्य है अध्याय 8 खंड 8 मंत्र 2। हमने दो बार पढ़ दिया आपको, आप भी पढ़ लीजिएगा। अर्थ दिए हैं, फिर उन दोनों से प्रजापति ने कहा, तुम अच्छी तरह अलंकृत होकर, सुंदर वस्त्र पहनकर और साफ शुद्ध होकर अपने को जल में देखो। तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत हो, सुंदर वस्त्र धारण कर और परिष्कृत होकर जल के शकोरे में देखा। तब उनसे प्रजापति ने पूछा, तुम क्या देखते हो। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं।
आप देखिए क्या बतला रहे हैं प्रजापति। सुंदर वस्त्र धारण किए इंद्र और विरोचन जी और जल के शकोरे में अलंकृत होकर सुंदर वस्त्र धारण किए और सज संवर करके गए और जल के शकोरे में खुद को देखे तो प्रजापति उनसे पूछते हैं तुम क्या देखते हो। आगे पढ़ते हैं। तो हो चतुर्थ थे वेद मावाम भगवा सद्वलंकृतो सुवशनो पुरस्कृतो स्व एवमेवेमो भगवा साध्वलंकृतो सुवशनो परिष्कृता वित्तीश आत्ममेति होवाचेतदमृतं भयमेतद् ब्रह्मेति तो हा शांति हृदयो प्रव्रजतु। छांदोग्य उपनिषद है, अध्याय 8 खंड 8 मंत्र 3। अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। अर्थ दिए हैं सदगुरुदेव। उन दोनों ने कहा भगवान जिस प्रकार हम दोनों उत्तमता से अलंकृत सुंदर वस्त्र धारण किए और परिष्कृत हैं उसी प्रकार से हे भगवान ये दोनों छाया पुरुष भी उत्तम प्रकार से अलंकृत सुंदर वस्त्रधारी और परिष्कृत हैं क्योंकि यह तो हमारा ही प्रतिबिंब है। तो क्या यही हमारी आत्मा है। तब प्रजापति ने कहा हाँ यही आत्मा है, यही अमृत और अभय है और यही ब्रह्म है। तब वे दोनों शांत चित होकर चले गए। देख लीजिए, फिर से हम पढ़ देते हैं। उन दोनों ने कहा भगवान जिस प्रकार हम दोनों उत्तमता से अलंकृत सुंदर वस्त्र धारण किए और परिष्कृत हैं उसी प्रकार से हे भगवान ये दोनों छाया पुरुष भी उत्तम प्रकार से अलंकृत सुंदर वस्त्रधारी और परिष्कृत हैं क्योंकि यह तो हमारा ही प्रतिबिंब है। तो क्या यही हमारी आत्मा है। तो प्रजापति ने कहा हाँ यही आत्मा है, यही अमृत और अभय है और यही ब्रह्म है। तब वे दोनों शांत चित होकर चले गए। गंभीर बात है ना। तो यह सुंदर शरीर जो आपको मिला है इसी से आपकी पहचान है। आप मनुष्य आत्मा है। आपका अपना व्यक्तित्व है ना। प्रत्येक प्राणी का एक एक आवरण है ना। उसका व्यक्तित्व है उसके अंदर। जिसको हम लोग जैसा नाम दिए हैं है ना, हाथी घोड़ा बैल बकरी है ना, कीट पतंग पशु पक्षी मनुष्य है ना, जो भी दिखलाई पड़ रहे हैं इसका एक आवरण है। चाहे वह खूंखार जानवर हो या वह साधारण माने सीधा साधा जानवर हो, जो कोई भी है, पशु हो पक्षी हो, चाहे वह मनुष्य हो या राक्षस हो, जो कोई भी है उसका एक आवरण है शरीर है ना। इस शरीर के भीतर वही आत्मा है। यह शरीर सहित ही उसकी पहचान है। यह सतगुरुदेव शिव मुनि महाराज की कृपा से हम लोग जान रहे हैं, नहीं तो कौन समझता इन बातों को है ना। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रजापति ने इंद्र और विरोचन को बतलाया और जब उनको मालूम हो गया कि यह शरीर सहित ही हम ही ब्रह्म है और अमृतमय है, यह सुन लिए उन्होंने। यही आत्मा है, यही अमृत है और यही अभय है। इसमें कोई भय की बात ही नहीं। जब खुद को ज्ञान हो जाता है हम ही ब्रह्म है तो भय दूर हो जाता है। जन्म मरण मृत्यु कोई चीज का ज्ञान जब हो जाता है तो भय दूर हो जाता है। भय कब रहता है? जब अज्ञान अवस्था में हम लोग रहते हैं और ज्ञान होते ही सारे भय दूर हो जाते हैं। तब वे दोनों शांत चित होकर चले गए। आगे देखते हैं सदगुरुदेव और क्या लिखे हैं। मतलब यह है कि आत्मा बिना शरीर के कभी नहीं रहती। कभी स्थूल शरीर में रहती है और कभी सूक्ष्म में रहती है, मगर रहती है सर्वदा शरीर के साथ ही। हम अपने से ही अपने विचारों और अपनी ही रुचि के अनुसार इसे भीतर बाहर अलंकृत करते हैं। मनुष्य अपने ही विचारों के अनुसार अपने को बनाता और सजाता है। कितनी सुंदर बात है।
अपनी भावनाओं के अनुसार हम लोग वेशभूषा धारण करते हैं, सजते संवरते हैं, कितनी बड़ी बात है ना। इस बात को तो सभी जानते हैं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, उन्हें बहुत सुंदर तरीके से समझा दिया। मतलब यह है कि आत्मा बिना शरीर के कभी नहीं रहती, कभी स्थूल शरीर में रहती है और कभी सूक्ष्म में रहती है, मगर रहती है सर्वदा शरीर के साथ ही, सर्वदा शरीर के साथ रहती है। यह बात अच्छी तरह जान लीजिए। हम अपने से ही अपने विचारों और अपनी रुचि के अनुसार इसे भीतर बाहर अलंकृत करते हैं। जिसको जैसा जी चाहता है अपना वेशभूषा धारण करते हैं, पहनते ओढ़ने हैं, ठाट बाट, है ना। ये अपने को सबको मालूम है। मनुष्य अपने ही विचारों के अनुसार अपने को बनाता और सजाता है। आचार व्यवहार सब कुछ भी अपने विचारों के अनुसार ही, सजना संवरना, उठना बैठना, चलना फिरना सब अपने विचारों के अनुसार है। आपको जैसा पसंद लगता है आप वैसा अपने को बनाते हैं। आप हैं वैसा ही बन जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। मनुष्य वही है जैसा उसके विचार और भाव हैं। ये तो कई एक बार पढ़ने में आता है। गुरुदेव इस बात को बारंबार लिखते हैं। मनुष्य वही है जैसा उसके विचार और भाव हैं। अतः जो अपने को ब्रह्म नहीं मानता वह ब्रह्म नहीं है। इसलिए विचार कीजिए, आप स्वयं को हर दिन सोचिए आप ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप हैं। जैसे आपके विचार और भाव हैं वैसे ही आप हैं। अतः जो अपने को ब्रह्म नहीं मानता वह ब्रह्म नहीं है। जो अपने को ब्रह्म नहीं मानता वह ब्रह्म नहीं है। उसमें दूसरे का क्या गलती, दूसरे की क्या गलती। जो अपने को भक्त, दास और गुलाम मानता है वह सचमुच दास और गुलाम हो जाता है। और तब तक इसके बंधन में रहता है जब तक सद्गुरु की कृपा, सत्संग, साधन और स्वाध्याय से यह अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाता। दास गुलाम खुद को मानते हैं और भक्त मानते हैं और खूब प्रसन्न रहते हैं। क्या है ये सब बंधन में पड़े हुए हैं। इस बंधन से मुक्ति कब होगी? जब सद्गुरु मिल जाए। सद्गुरु की कृपा से जब उसको सत्संग और साधन की कृपा साधन मालूम हो जाए और स्वाध्याय करेंगे तब यह अज्ञान दूर हो जाएगा, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। सचमुच यह दास नहीं है पर अज्ञान से अपने को दास मानता है। अतः इसे जब तक अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक अज्ञान नहीं मिटेगा। अतः अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक किसी दूसरे उपाय से मुक्ति नहीं होगी। यही बात सत्य है ना। मुक्त होना है तो ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है और किसी दूसरे उपाय से नहीं। पूजा पाठ करना और भक्त और दास बने रहना और इसी में अपने को मस्त मगन रखना कोई मुक्ति नहीं है। ठीक है ना। सच्चा ज्ञान अपने भीतर में जब उदय हो जाएगा, जिस दिन जिस वक्त, और आप क्या कहेंगे, निरंजनो हम जगदीश्वरो हम, है ना। तो ठीक है, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।